से शुरू करते हैं, फिर हम लोग राशिद भाई के पास जाएंगे। मीन गुड टू सी अब्दुल्ला शफीक डूइंग द राइट थिंग्स। फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो गए एंड इज़ इन अ गुड निक, अच्छे लगते हैं वो। आपको उनकी बैटिंग कैसे लगी? देखिए, मैं जिस कहते हैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, पुराने लोग कहते हैं हम 1980 के खिलाड़ी हैं, तो उस हिसाब से उनका जो बल्ला है ना बहुत अच्छा आता है, स्ट्रेट बल्ले से खेलते हैं और उनके और दूसरे बल्लों में बहुत फ़र्क है। वो बहुत मतलब सॉलिड खेलते हैं, अगर वो रन्स करेंगे तो उनका चांस बनेगा पाकिस्तान की तरफ से। बहुत अच्छा सॉलिड नज़र आता है सामने खेलते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। मेजॉरिटी ऑफ जो यंगस्टर्स हैं वो तो टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं, साफ पता लग जाता है कि वो बेस बॉल शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं जो नोट डाउन की हुई है उसमें पुअर फील्डिंग। हमारे जो बच्चों की फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि उनकी फील्डिंग का मेयार बहुत ख़राब है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका मेयार है। हमारे दौर में तो कोच ही नहीं था, हमारे पास फील्डिंग कराने वाला ही नहीं था कोई, एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर होता था और कोई नहीं होता था। हमारे दौर में बैड फील्डिंग होती थी तो उसका कोई इलाज नहीं था, मगर यहाँ पे 40 लोग बाहर बैठे हुए, तो उनकी फील्डिंग का म्यार इतना क्यों गिर गया, मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज़ जो मेरी समझ से बाहर है, जो इतने लोग बाहर बैठे हैं, क्या वो नौजवान बॉलर्स को ये नहीं बता सकते कि आखिरी ओवर्स किस तरह करते हैं? कल भी जो बच्चों की पिटाई हो रही थी, मुसलसल, मुझे वो याद नहीं आ रहा कौन सा बच्चा था, मुसलसल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहा था, उसको मिड विकेट पड़ जा रही है, उबैद था शायद, और जो कप्तान थे वो मिड ऑन पे कोने पे खड़े, तो वहाँ से वो भाग कर आ रहे थे। मैंने पहले भी बोला, रिजवान साहब, फॉर गॉड सेक, आप सर्कल में खड़े हो एज अ कैप्टन, आप इतने दूर से भागते हुए, अब मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर टाइमिंग का फाइन लगेगा नहीं लगेगा कि उन्होंने स्लो बॉल की, आप इतनी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हो, तो इतने लोग जो वहाँ प्रेसिडेंट बैठे हुए, पता नहीं कौन कौन मेंटोर बैठे हुए, इतने चेहरे नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया कौन कौन है, तो क्या वो नहीं बता सकते कि बेटा यॉर्कर्स करो, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर करो, अगर वो नीचे उतर रहा है तो उधर यॉर्कर करो। ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट के अंदर, अब आ गई हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो जो कोचिंग स्टाफ भी है वो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहा। ठीक है, गुड पॉइंट टू डिस्कस लेटर ऑन एज वेल। एंड चले अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपनी मूव कर लेते हैं कॉन्वर्जेशन अपनी फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस मैच में। एंड राशिद भाई, पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये जो फेस ऑफ है 22वां मैच है, ये आज खेला जाएगा PSL 2025 में। तो प्रीवियस एनकाउंटर राशिद भाई में देखा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोमिनेट किया था पेशावर ज़ल्मी को, जीत लिया था मैच बाय 102 रन, साहबजादा फरहान की सेंचुरी एंड एवरीथिंग। आज आपको ये कॉन्टेस्ट कैसा लग रहा है? और हम लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स से कॉन्वर्जेशन शुरू करें, ताकि हमने उनके टॉप बैटर्स की एक लिस्ट निकाली हुई है, ताकि हम इस पर थोड़ी बात कर लें। अगर थोड़ा सी इजाजत देंगी कि कल के मैच के एक पॉइंट माइनस हुआ है, 1 पॉइंट ना, एक टीम जीतती है तो टॉप पे होती है। नेट रन रेट देख लें आप, दोबारा दिखाइएगा, नेट रन रेट देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1.17 होगा, और फिर उसके बाद नेट रन रेट दिखा दीजिएगा, टेबल दिखा दीजिएगा। लाहौर कलंदर नंबर 2 पे थी। इसको हम देखते हैं, ये देखें 1.17 इस्लामाबाद यूनाइटेड, 1.11 है लाहौर कलंदर, 1.03 है कोयटा ग्लैडिएटर। दोनों 9 पॉइंट पे, एक 10 पॉइंट पे जाती तो ऑटोमेटिकली वो टॉप चली जाती। अब इनको एक्स्ट्रा मैच जीतना पड़ेगा, नेट रन रेट से बाहर हो गई है, तो एक मैच एक्स्ट्रा चाहिए होगा इनको। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऑलरेडी एक टीम से 2 मैच कम है और एक टीम से 1 मैच कम है, तो बहुत फर्क पड़ा है कल के मैच का। ये नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा, बहुत बड़ा फर्क है नंबर 1 आने के लिए। और दूसरा ये कि जो टीम खेल रही है कल के मैच में, अगर देखें फील्डिंग की बात हो रही थी, कल नईम अच्छा खेल रहे थे, उनका कैच छूटा है मोहम्मद नवाज ने छोड़ा है, उसका रिप्ले तक ही नहीं दिखाया गया। बंदा देखना चाहता है कि यार किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्या हुआ है, उसका रिप्ले भी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, इनकी कमेंट्री के ऊपर, इनकी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, लेकिन मजा नहीं आया उस चीज का। आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से कैच छूटा, कहाँ पे बॉल गई है, वो रिप्ले तक नहीं दिखाया गया। एनीवे आज का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से अभी मुल्तान सुल्तान की बात करें, मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान से है तो 19 विकेटें लेके आए हुए थे, और खुशदिल शाह 4 विकेट और 13 विकेट अब्बास, तीनों नहीं है वहां पे, लास्ट ईयर तीनों वहीं थे, दोनों सबकी मिला के 35 विकेटें होती हैं। 35 विकेट मतलब वैल्यू रखती हैं, तो तीनों इस टीम के हिस्सा नहीं है, तो बॉलिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब उनके बाद पेशावर ज़ल्मी में वो भी न्यूट्रलाइज हो गए, मोहम्मद अली इतनी अच्छी बॉल नहीं कर पाए, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने परफॉर्म किया। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए, मेरे ख्याल से वो डू एंड डाई वाला होगा, यहाँ से जीतते हैं तो आगे जाएंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी।
ठीक है। एंड अगर हम पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स की बात करें फवाद, आई मीन ऑफ कोर्स अगेन दे विल रिलाई ऑन द कैप्टन बाबर आजम टू डू समथिंग, कुछ मैजिकल कर ले आज। एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद हारिस से भी वो एग्रेसिव बैटिंग की ज़रूरत उनको होगी। 210 रन बनाए हैं उन्हें 6 इनिंग्स में विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 162। सो आपके उनकी बैटिंग को किस तरह रेट करें एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, अगर देखा जाए तो इनकी बैटिंग अगर आप देखें, इनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ऊपर से आ रही है। ओपनर जो है बाबर भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। ऑन अ सेम टाइम सैम अयूब, क्योंकि लास्ट ईयर सैम अयूब ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, तो अभी सैम अयूब भी बिल्कुल ही टच में नजर नहीं आ रहे। क्योंकि देखिए सैम अयूब हो गए, हारिस हो गए और ये कैडमोर हो गए। आई थिंक ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं, जब ये खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट भी 170 होता है, 175 पे होता है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस से इसलिए टीम को फर्क पड़ता है, इनको जो है इसलिए वो अच्छा एक टोटल सेट कर देते हैं, या अगर चेस भी करने जाते हैं। तो ये तीनों प्लेयर वैसी मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हारिस थोड़ा रन कर रहा है, बाकी कोई भी कैडमोर ने भी एक आध इनिंग में रन किए हैं। तो और सैम अयूब बिल्कुल भी रन नहीं कर रहा, तो इनको बेचारों को बिल्कुल हर जगह से वो यार ऊपर से ऑन द सेम टाइम इनकी बॉलिंग भी कोई इतना खास नहीं कर रही। तो ये भी सेकंड नंबर लास्ट बॉटम पे इसलिए हैं क्योंकि जैसे मुल्तान का नहीं फेवर कर रहा है, वैसे पेशावर ज़ल्मी का भी नहीं कर रहा। कॉम्बिनेशन इनका अच्छा है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो कि इनका कॉम्बिनेशन बुरा है, इनकी बैटिंग बुरी है। बैटिंग अच्छी है, बट वो ये कि डिलीवर नहीं कर पा रही। जब डिलीवर नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। आप देखें मुल्तान भी अगर जितने टूर्नामेंट जीता है, या पेशावर भी जो भी मैच जीतता है, उसमें आप देखें, हम बाबर को भी कहते हैं, हम रिजवान को भी कहते हैं, स्ट्राइक रेट भी कहते हैं, बट आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जब जब ये लोग मैच जीते हैं तो इनके रन्स होते हैं तो सामने वाले रन्स करते हैं, तो ये जब जाके मैच जीतते हैं। तो आई थिंक बाबर भी फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और आज का जैसे राशिद भाई ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और अगर ये लोग आज हारे तो इनके लिए भी ऑलमोस्ट 80% मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद इनको इफ एंड बट बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि वो हार जाए किसी से, वो हार जाए, ये हार जाए, तो वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आज का मैच जीते और टॉप टीम को ये हराएंगे तो इससे ये होगा कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाएगा, और आगे भी चीजें इनके लिए शायद ठीक होना शुरू हो जाएं। और एक ही जीत चाहिए होती है अच्छी, आपको एक अच्छी टीम के खिलाफ, तो आपको वो कहां से कहां ले जाती है टूर्नामेंट में, हमने पीछे भी देखा है, पीछे पीएसएल में भी देखा है। तो आई थिंक मे बी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी के लिए। होपफुली इनके बैट्समैन फॉर्म में आए, डिलीवर करें जो हम चाहते हैं, तो आई थिंक एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले, और मजा आएगा कि जो पॉइंट्स टेबल जो हिलेगा फिर, तो और ज्यादा मजा आएगा इस पीएसएल का आने वाले मैचों के लिए। नो इट्स गोइंग टू गेट वेरी एक्साइटिंग ऑफ कोर्स फॉर प्लेऑफ्स एज वेल। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। बट हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलर्स, बैटर्स और पेशावर सिकंदर ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद एक चीज मैं बस कह दूं, मौसम का पता लगाओ कि आज क्या हुआ। मुझे किसी ने कहा है कि 3 दिन मुसलसल बारिश का कहा गया, तो ये पता लगाओ जरा। चले हमें ब्रेक